हर मौके की एक कीमत होती है। सही समय पर लिया गया निर्णय इंसान की तकदीर बदल सकता है, लेकिन गलत समय पर की गई कोशिशें बर्बाद भी हो सकती हैं। यही कहानी है एक ऐसे साधारण युवक की जिसने सीख लिया कि जब तक लोहा गर्म हो तब तक ही उस पर चोट करनी चाहिए। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। ठंडी हवाएं वीरान रास्तों पर चल रही थीं। एक युवक जिसकी उम्र मुश्किल से 28 साल रही होगी, फटे हाल कपड़ों में एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर असफलता की लकीरें थीं। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक महत्वाकांक्षी युवक था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह एक इनोवेटिव बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। हर बार वह अपने बिजनेस में असफल हो जाता। कर्ज के बोझ ने उसे तोड़ दिया था। परिवार और दोस्त उसे छोड़ चुके थे और अब वह इस वीरान जगह पर था जहां न कोई उम्मीद थी न कोई रास्ता। उसी रात जब अर्जुन मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, तभी मंदिर के अंदर से किसी की धीमी धीमी आवाज आई। आवाज किसी बुजुर्ग की थी। अर्जुन ने झांक कर देखा, एक बूढ़े साधु वहां ध्यान में बैठे थे। अर्जुन को लगा कि यह कोई आम साधु होगा, लेकिन वह जो कुछ भी बोल रहा था वह उसकी उलझनों का जवाब लग रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं जीवन में बहुत असफल रहा हूं। मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिली। अब मेरे पास न पैसा है न सम्मान। मुझे लगता है कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी लोहार को काम करते देखा है? अर्जुन ने हैरान होकर सिर हिलाया। हां बाबा, लेकिन उसका मेरी समस्या से क्या लेना देना? साधु बोले, जब लोहार लोहे को गर्म करता है तभी उस पर हथौड़ा मारता है। अगर वह ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारेगा तो क्या होगा? हथौड़ा काम नहीं करेगा और लोहा नहीं बदलेगा। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सही। साधु ने कहा, जीवन में भी सफलता ऐसे ही मिलती है। जब समय सही हो तब पूरी ताकत से वार करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग या तो समय से पहले हार मान लेते हैं या सही समय आने पर कदम बढ़ाने से डरते हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या उसने हमेशा सही समय पर कोशिश की थी, या वह बिना रणनीति के ही भाग्य को दोष देता रहा? अर्जुन ने साधु से विनती की कि वे उसे सफलता का रहस्य सिखाएं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर सीखना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। साधु ने उसे एक लोहे की छड़ दी और कहा, इस लोहे को लेकर शहर के सबसे मशहूर लोहार के पास जाओ और ध्यान रखना, वह सिर्फ 3 बार हथौड़ा मारने की अनुमति देगा। अगर तुमने सही समय पर प्रहार नहीं किया तो यह लोहे का टुकड़ा व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने छड़ ली और तुरंत शहर के सबसे बड़े लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने छड़ को देखा और कहा, अगर सही समय पर हथौड़ा मारा तो यह छड़ सोने में बदल सकती है, लेकिन अगर गलत समय पर मारा तो यह बेकार हो जाएगी। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसे विश्वास था कि वह इस परीक्षा को पार कर सकता है। पहली बार अर्जुन ने लोहे की छड़ को भट्टी में डाला और जल्दबाजी में पहला वार कर दिया, लेकिन छड़ अभी पूरी तरह गर्म नहीं हुई थी। लोहार ने सिर हिलाते हुए कहा, पहला वार व्यर्थ गया, 2 मौके बाकी हैं। अर्जुन ने दूसरा वार किया, लेकिन इस बार वह बहुत देर कर चुका था। लोहा ठंडा हो गया था और हथौड़ा उस पर कोई असर नहीं कर पाया। अब केवल एक मौका बचा था। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। इस बार अर्जुन ने ध्यान से भट्टी की लौ को देखा। उसने महसूस किया कि जब लोहा एक चमकीले लाल रंग में आ जाता है तभी उस पर हथौड़ा मारना सही होता है। जैसे ही लोहे का टुकड़ा सही तापमान पर आया, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से तीसरा वार किया। धम! लोहे की छड़ झट से एक सुंदर आकृति में बदल गई। लोहार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए कि सही समय पर प्रयास करना क्यों जरूरी है। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा मौका मिला। उसने अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक नया बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने बाजार की स्थिति को परखा, सही रणनीति बनाई और जब समय सही था तब पूरी ताकत से प्रयास किया। कुछ ही वर्षों में वह शहर के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन गया। अब वह वही अर्जुन नहीं था जो असफलताओं से घबराता था। वह जान चुका था कि गर्म लोहे पर ही हथौड़ा मारना चाहिए। अर्जुन की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी राह में और भी चुनौतियां आने वाली थीं और अब वह एक ऐसे रहस्यमयी दरवाजे के सामने खड़ा था जहां उसे अपने साहस और बुद्धिमानी का सबसे बड़ा परीक्षण देना था। अर्जुन की सफलता की चर्चा
अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसकी रणनीति और मेहनत को देखकर प्रेरित होते थे। लेकिन जैसे ही वह अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, तभी उसे एक अज्ञात व्यक्ति से एक निमंत्रण मिला। निमंत्रण एक प्राचीन सुनहरे लिफाफे में था। उस पर लिखा था, यदि तुमने वास्तव में सही समय पर हथौड़ा मारना सीख लिया है तो आओ और अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दो। रात के ठीक 12 बजे पुराने किले के खंडहर में आना। अर्जुन पहले तो हैरान हुआ, फिर थोड़ा डरा भी। कौन उसे इस परीक्षा के लिए बुला रहा था और क्यों? लेकिन उसके अंदर छुपी जिज्ञासा और रोमांच की भावना उसे रोक नहीं सकी। रात के अंधेरे में अर्जुन अकेले ही पुराने किले की ओर बढ़ा। यह किला वर्षों से वीरान था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर बढ़े। वे वही साधु थे जिनसे उसने पहले ज्ञान प्राप्त किया था। बाबा, आप यहां? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। इस किले के अंदर एक रहस्य छुपा है। यदि तुम इसे समझ गए तो तुम जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाओगे, लेकिन यदि असफल हुए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा? अर्जुन ने आत्मविश्वास से पूछा। साधु ने किले के एक विशाल दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, इस दरवाजे के पीछे 3 तलवारें हैं, सत्य, धैर्य और बलिदान। लेकिन इनमें से केवल एक ही तुम्हें आगे ले जाएगी। सोचो और सही चुनाव करो। अर्जुन ने दरवाजे को खोला और अंदर गया। वहां 3 तलवारें एक चमकती हुई मेज पर रखी थीं। पहली तलवार सत्य, उस पर लिखा था, जो इस तलवार को उठाएगा उसे अपने जीवन की सबसे कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा। दूसरी तलवार धैर्य, इस पर लिखा था, जो इसे उठाएगा उसे लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन सफलता निश्चित होगी। तीसरी तलवार बलिदान, इस पर लिखा था, जो इसे उठाएगा उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोने के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। तीनों तलवारें उसे अलग अलग राह दिखा रही थीं। सत्य कठिन है, धैर्य लंबा है और बलिदान सबसे दर्दनाक है, उसने सोचा। लेकिन सही चुनाव क्या है? अर्जुन को साधु की सीख याद आई। गरम लोहे पर हथौड़ा मारो। इसका मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना। वह तलवारों की ओर देखने लगा। उसे समझ आ गया कि सत्य को स्वीकार करने का साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। उसने सत्य की तलवार उठा ली। जैसे ही उसने तलवार उठाई, पूरी किले की दीवारें चमकने लगीं। चारों ओर एक गहरी गूंज उठी और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही चुनाव किया अर्जुन। सत्य ही तुम्हें सबसे बड़े अवसर तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। अर्जुन ने तलवार उठाई और अचानक उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी असफलताएं, गलतियां और छल दिखाई देने लगे। वह देख सकता था कि कहां उसने गलत फैसले लिए थे, कहां उसने गलत लोगों पर भरोसा किया था और कहां उसने अपने डर के कारण पीछे हटना चुना था। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने सीखा कि असफलता सिर्फ एक सीख होती है और सबसे कठिन निर्णय ही हमें सबसे बड़ी जीत तक ले जाते हैं। अब वह जीवन को अलग नजरिए से देखने लगा। उसने खुद को एक सच्चे लीडर की तरह ढाल लिया। उसकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट थी और वह अपने फैसलों को और भी बेहतर तरीके से लेने लगा। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन की जिंदगी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। वह अब भी नहीं जानता था कि उसकी सफलता को कौन नष्ट करना चाहता था और क्यों। अर्जुन ने जब सत्य की तलवार उठाई तो किले की दीवारों पर चमकने वाली आकृतियां धीरे धीरे एक चेहरा बनाने लगीं। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि अर्जुन के सबसे पुराने दोस्त विक्रम का था। अर्जुन चौंक गया। विक्रम, यह कैसे हो सकता है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, अब तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारी असफलताओं के पीछे केवल तुम्हारी गलतियां ही नहीं थीं, कोई और भी था जो तुम्हारी राह में बाधाएं डाल रहा था। अर्जुन को याद आया कि जब भी वह कोई नया काम शुरू करता था, कोई न कोई समस्या आ जाती थी। उसकी योजनाएं किसी तरह से असफल हो जाती थीं और अब उसे समझ आ रहा था कि विक्रम ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन था। अर्जुन ने घूमकर देखा तो विक्रम सचमुच वहां खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत और जलन साफ झलक रही थी। विक्रम, यह सब तुमने किया? विक्रम ने एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, हां अर्जुन,
मैंने ही तुम्हारे हर काम में बाधाएं डालीं। जब हम छोटे थे तब तुम हमेशा मुझसे आगे निकल जाते थे। मुझे तुम्हारी सफलता से जलन होती थी, इसीलिए मैंने हर जगह तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। अर्जुन की आंखों में क्रोध और पीड़ा भर आई। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे विक्रम। अगर तुम मुझसे जलते थे तो तुमने खुद को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? विक्रम चीख पड़ा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझसे बेहतर हो और मैं यह सहन नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। विक्रम ने अपने पास छुपी हुई एक चमकती हुई तलवार निकाली और अर्जुन पर वार किया। अर्जुन के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था, सत्य की तलवार से लड़ना। किले के अंदर एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। विक्रम पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उसने न केवल तलवार चलाने की कला सीखी थी, बल्कि जीवन के असली नियम भी समझ चुका था। अर्जुन ने विक्रम के हर वार को धैर्य से रोका और आखिरकार सत्य की तलवार से एक अंतिम वार किया। विक्रम की तलवार हाथ से गिर गई और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा था। मैं हार गया अर्जुन, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। नहीं विक्रम, तुमने खुद को हराया है। तुम मेरी सफलता से जलते रहे, लेकिन कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। असली योद्धा वो नहीं होता जो दूसरों को हराए, बल्कि वो होता है जो खुद के डर और नफरत को हराए। विक्रम के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपनी गलती मानी। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली। तुमने न केवल अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, बल्कि अपने सबसे बड़े शत्रु को भी क्षमा कर दिया। यही असली ताकत है। अर्जुन ने विक्रम को उठाया और कहा, भाई, अगर तुमने पहले मुझसे जलन के बजाय मेरा साथ दिया होता तो हम दोनों ही सफल हो सकते थे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। विक्रम की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन ने अब समझ लिया था कि सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना और अपनी सच्चाई को अपनाने का नाम है। उसने एक नया लक्ष्य बनाया, ऐसे लोगों की मदद करना जो हार मान चुके थे, जो खुद को कमजोर मानते थे और जो अपनी असफलताओं से डर कर बैठ गए थे। उसने कई असफल युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारो का असली अर्थ क्या है। सही समय पर सही निर्णय लेना और मेहनत से कभी पीछे न हटना। अर्जुन की यह सीख हजारों लोगों तक पहुंची और उसने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग जलेंगे, धोखा देंगे, पीछे खींचेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई को अपनाकर सही समय पर सही निर्णय लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। गरम लोहे पर हथौड़ा मारो मतलब जब समय अनुकूल हो तो पूरी ताकत लगा दो, तभी तुम अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हो। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।